दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज बिहार में 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इस बीच बसपा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बिहार चुनाव के बीच बसपा ने ये बता दिया है कि बिहार में बसपा कितनी सीटों पर जीतने जा रही है। एक आंकड़ा बसपा की तरफ से दोस्तों आज रखा गया है। वो आंकड़े कितने सटीक हैं इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि बिहार में बसपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा गया था कि बिहार में बसपा 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज पता चला कि बिहार में बसपा 185 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी हां, चौंकिए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, बसपा के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ये बातें कर रहे हैं। बसपा के बड़े बड़े नेता ये बात बता रहे हैं कि बिहार में बसपा ने 185 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आज 121 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। तो पहले तो कहा गया था कि बिहार में बसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या वाकई बिहार में बसपा सिर्फ 185 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है? दोस्तों वहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर बसपा ने 185 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं तो बसपा 185 सीटों में कितनी सीटें जीत पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बसपा के बड़े बड़े नेता अब आंकड़ा दे रहे हैं, बाकायदा वो एनालिसिस कर रहे हैं आंकड़ों का कि बिहार में बसपा कितनी मजबूत है और कितनी सीटों पर फाइट करेगी, कितनी सीटें वो जीत सकती है। तो बिना देरी किए दोस्तों मैं आपको बसपा के एक बड़े नेता सेंट्रल कोऑर्डिनेटर लालजी मेधांकर ने एक डेटा जारी किया है, जिसे आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर बसपा का यह दावा कितना सटीक, कितना सच साबित होगा। देखिए दोस्तों, 185 सीटों पर हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है, लेकिन उसमें से 28 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक फाइटिंग में है। और उन 28 सीटों में से अगर ये कहें कि हम अगर आज प्रेडिक्शन करें कि हम कितनी सीट जीत सकते हैं, तो 28 में से 18 सीटों पर हमारी जीतने की पूरी संभावना है। और उसमें से कल्याणपुर भी एक विधानसभा क्षेत्र है। कई हमारे वर्तमान एमएलए, कई पूर्व एमएलए जिनको उन लोगों ने दुत्कारा, बहन जी ने शरण स्थल दिया है और उनको अपना हाथी सिंबल बहन जी ने दिया है। कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज से साधु यादव भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बगल में रणधीर सिंह जी बेलसंड से चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत समाज से जाएंगे आप जीरादेई में तो प्रमोद कुमार मल्ल जी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भूमिहार समाज से एक साथी गया में वजीरगंज से बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कैमूर की चारों सीट हम जीतेंगे। सासाराम में एक सीट पर हमारा पर्चा खारिज कर दिया, 6 सीटें शेष बचती है, 6 सीटें हमारी फाइटिंग में। कल्याणपुर को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कल्याणपुर के लिए पूरा आश्वस्त है। तो सुना आपने दोस्तों, लालजी मेधांकर साफ तौर से कह रहे हैं कि बसपा ने 185 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 28 सीटों पर बसपा मजबूत है और 18 सीटों पर बसपा के जीतने की पूरी संभावना है। लालजी मेधांकर साहब ने कई सारी सीटों का जिक्र भी किया है, जैसे गोपालगंज, बेसन, जीरादी, वजीरगंज, कैमूर की 4 सीटें, सासाराम की 6 सीटें, कल्याणपुर सीट। तो ये जो डेटा दिया है इसको लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, लालजी मेधांकर ने यह भी दावा किया कि बिहार के जो मुसलमान हैं वो बसपा के साथ खड़े हो गए हैं। सारी पार्टियों को छोड़कर वो बसपा के साथ खड़े हो गए हैं। देखिए लालजी मेधांकर ने मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा है। मेरे मुसलमान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपना मुस्लिम विधायक बना लीजिए। अन्य कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर नहीं लड़ रहा है। एक ही मुसलमान सिर्फ मोहम्मद बदिउज्जमा लड़ रहे हैं, चांद बाबू लड़ रहे हैं। अपना विधायक बनाइए। बहुजन समाज पार्टी सर पे ताज बना करके चांद मोहम्मद को रखे। पूरे बिहार का मुसलमान इस बात को समझ रहा है। पूरे बिहार की सियासत बदली हुई है। अब की बार मुसलमान इनसे बदला लेगा और बहुजन समाज पार्टी के जहां जहां कैंडिडेट हमारे लड़ रहे हैं वो विधायक बन के जाएंगे और बिहार की सियासत को बदल करके तेजस्वी जी को भी ठीक करने का काम करेंगे। उनके मम्मी डैडी को भी सबक सिखाएंगे। और ये जो चाचा पलटू चाचा मौसम वैज्ञानिक बने हुए हैं, खाली पेट और कुर्सी देखते हैं अपना। चाहे बीजेपी वाला आए उसमें भी कुर्सी पक्की, चाहे आरजी कांग्रेस वाला आए वहां भी कुर्सी पक्की। तो कुर्सी पक्की करने वालों को, पेट पालने वालों को बिहार सबक सिखाएगा। पूरी राजनीति बदली हुई है, पूरा समीकरण बदला हुआ है। तो लालजी मेधांकर का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है।
लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं, लोग इस वीडियो को लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच बिहार की अमोर विधानसभा सीट का बहुत ज्यादा जिक्र है। अमोर विधानसभा सीट को लेकर इस समय माहौल बनाया जा रहा है कि बसपा ने आखिर यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिया, ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों, आप ये तस्वीरें देखिए, यहां पर सारे उम्मीदवारों की सूची है, आप देख सकते हैं। ये अमोर सीट है और यहां आप देख सकते हैं कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुंतजिर आलम हैं, बसपा की लक्ष्मी कुमारी और आरजेडी के सवा जफर, अख्तरुल ईमान साहब जो AIMIM के नेता हैं, अफरोज निर्दलीय हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन बसपा ने यहां पर लक्ष्मी कुमारी को मैदान में उतारकर बेहद चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। दोस्तों, ये जो आपने उम्मीदवारों की सूची देखी, इसे देखकर आपके जहन में क्या सवाल आया, आपके दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहा है? ये सूची देखकर बसपा के विरोधी परेशान है, तो ये जो बसपा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि बसपा नहीं चाहती कि यहां MIM यानी कि मजलिस का जो नेता है वो हारे, अख्तरुल इमाम नहीं हारे, इसीलिए बसपा ने यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। यहां तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू कैंडिडेट देकर NDA अलायंस के वोट बैंक को डेंट करने का प्लान बनाया है। तो बिहार की अमोर सीट पर कहा जा रहा है कि बसपा ने बहुत ही स्ट्रेटेजी से, बहुत ही रणनीति से, सूझबूझ के साथ इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, आखिर क्यों नहीं बसपा ने यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा? आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर आप लोग भी जवाब दीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बिहार के रामगढ़ की दिलचस्प तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इन तस्वीरों को जरा आप लोग गौर से देखिए। रामगढ़ विधानसभा में नुक्कड़ सभा हुई और इस नुक्कड़ सभा में किस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ा, इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। इंजीनियर रामजी गौतम ने इस तस्वीर को शेयर किया और कहा है कि यह आंदोलन एक क्रांति बिहार में बन चुकी है और बिहार में बसपा की बयार चल रही है। इतना ही नहीं, कैमूर जिले की एक और सीट है चैनपुर, इसकी भी दोस्तों तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, चैनपुर विधानसभा के बखारी देवी में नुक्कड़ सभा हुई तो वहां पर राजभर समाज, खरवाल समाज और अन्य समाज के लोगों ने बसपा प्रत्याशी को पूर्ण समर्थन दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए। और वैसे भी दोस्तों, इस समय यही दावा किया जा रहा है कि कैमूर जिले की चारों सीटें बसपा अपनी झोली में डालने जा रही है। चैनपुर सीट पर धीरज सिंह उर्फ भान सिंह उम्मीदवार हैं, रामगढ़ में सतीश यादव प्रत्याशी हैं, भगवा में विकास पटेल और मोहनिया में ओम प्रकाश दीवाना। दावा यही किया जा रहा है कि इन चारों सीटों पर बसपा जीतने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आज मायावती जी की बिहार में रैली भी है और खबर यही है कि मायावती जी बिहार पहुंच चुकी है। भगवा में उनकी रैली है और इस रैली से उनके समर्थकों में जोश भी दिखाई दे रहा है और उनकी रैली से उनके समर्थकों में एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि मायावती जी की आज बिहार में पहली रैली होने जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बसपा बिहार में कितनी सीटें जीत पाएंगी? आप लोग बसपा के सर्वे से कितने सहमत है, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।